चार लेवल लव के एपिसोड 28। रातें कभी कभी सच्चाई की मशाल जलाती हैं और उस रोशनी में सबसे पहले डर जाग उठता है। किसी रिश्ते का सबसे बड़ी अक्लमंदी यही है कि सच का बोझ उठाए बिना रहना मुश्किल हो जाता है। कोमल अचानक जागी और घबराई हुई सांसों के साथ बोली, समीर समीर। वो जागी एक अंधेरी घड़ी के बीच जब हर साया शख्स की तरह लंबा होता है। समीर उसकी ओर झुका हुआ था, जैसे किसी ने उसकी सांसों को गिनना सिखा दिया हो। कोमल, सब ठीक है? कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? ये लो पानी, पानी पियो। कोमल की आंखें नम थी। उसने समीर को जोर से गले लगाते हुए कहा, हाँ मैंने देखा, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो समीर। समीर एकदम हैरान था, लेकिन उसे समझाते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा कोमल, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। कोमल की धड़कनों के साथ आवाज़ भी टूट रही थी। समीर, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। वो दिन जब गगन ने फ़ोन किया था तो वो किसी और के लिए नहीं था। कई दिनों से मेरा शोषण कर रहा है, मुझे अपने फार्म हाउस बुलाता रहा और मैं सहती रही क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। मैं रोज़ डर कर जीती रही। मैंने तुम्हें धोखा दिया समीर, मैं सही कह रही हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कोमल के शब्द छोटे नहीं थे, वो भारी पत्थर की तरह समीर के ऊपर गिर रहे थे। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। समीर ने गुस्से से कहा, तुमने ये सब छुपाया क्यों मुझसे? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जब गगन का फोन आया मुझे शक हो गया था, लेकिन मैंने नहीं पूछा क्योंकि मुझे यकीन था तुम में कोमल, यकीन था। समीर मुझे माफ कर समीर, मैं डर गई थी। पैसों का डर, जिंदगी का डर। मैंने सोच लिया था कि सब सह लूंगी, सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार तुम। वो शब्द माफ कर दो हवा में तैरते रहे, पर समीर के अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। वो उठ बैठा और बिना कुछ कहे निकल गया। समीर गुस्से और बेबसी के साथ शहर की सड़कों पर चला जा रहा था। हर कदम जैसे एक सवाल छोड़ता जा रहा था, क्या उसने सही किया? वो एक शराब की दुकान के सामने रुकता है। नशे का ख्वाब उसे कुछ पल राहत दे सकता था। चेहरा सख्त हो गया उसको। उसने शराब खरीदी और पीने लगा। उसी कोने पर एक दूसरी कहानी उसे जोड़ देती है। एक औरत जिसे पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस ऑफिसर उस औरत से चिल्ला के बात कर रहा था, तुम्हारा नाम? तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या जरूरत है ये सब करने की, अपना शरीर बेचने की, पैसों के लिए? उस औरत ने कांपती हुई आवाज में पुलिस वाले से कहा, साहब मेरा पति अस्पताल में, इलाज के लिए पैसे चाहिए, वो मर जाएगा यदि मैं नहीं करूंगी, तो प्लीज छोड़ दो मुझे। उस औरत की दलील में एकदम वही घुटन थी जो कोमल के दिल में थी। समीर जानता था, उसे एहसास हो गया था कि कोमल क्यों गगन के अत्याचारों को सह रही थी। वो समीर के सपने पूरे करना चाहती थी। एक्टर बनना समीर का सिर्फ सपना नहीं, उसकी सांसें थी। और कोमल अपनी आत्मा को मरता देखने के बाद भी समीर की सांसों को जिंदा रखना चाहती थी। समीर को भयानक झटका लगा और उस औरत को देखते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आया। वो कुछ पल ठहरा, फिर बिना बताए वापस अपने घर लौट गया। समीर की वापसी का मतलब था कुछ चुप्पियां टूटने वाली हैं। वो लौट रहा था और अपने गुस्से और इरादों के साथ। यहाँ कोमल घर में बिखरी पड़ी थी, अपना सिर पकड़े हुए। वो बता रही थी कि अपने गुनाह को कैसे महसूस कर रही है। समीर को गुस्सा आया, पर गुस्सा अकेला नहीं था, वो डर भी लाता है। कोमल खुद से बड़बड़ाती रही, जैसे वो समीर से बोल रही हो, सॉरी समीर, समीर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। अगला दिन सुलह का वादा नहीं करता, सिर्फ कुछ कमजोर हौसलों की नई कसौटी लाता है। आज कोमल ने सच कहा था, पर सच ने उसके और समीर के बीच की दुनिया बदल दी थी। और बाहर गगन की परछाई लौट आई, जैसे कोई तूफानी अपनी दिशा बदलकर घर की ओर बढ़ता है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या समीर किसी हल्के कदम में बदल पाएगा, या फिर उसका गुस्सा कोमल की दुनिया को तबाह कर देगा? और गगन क्यों अब कोमल के घर जा रहा था? सुनते रहिए चार लेवल लव के।